हेलो स्टूडेंट्स, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का हमारा ये थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने इसको लगभग आधी से ज़्यादा थ्योरी को कवर कर लिया है। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और आप वो जाके देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुड ऑल गो होम तक हमने पढ़ लिया था। आई थिंक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड। भाई मैंने कहा कि यही, मैं सोच रहा हूँ कि यही वो था कि सभी सैनिक हैं, दोनों सैनिक वो यही चाहते हैं कि वो अपने अपने घर जाएं। हैंसवुल्फ सेड, हैंसवुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफरसन, अब टेक केयर ध्यान रखना अपना मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं ना ही तो कभी इस मोमेंट को भूलूंगा और ना ही तुम्हें, नोर यू। He saluted and walked away from me slowly, और वो walked away from me slowly। भाई मुझे उसने मुझे सलूट किया और धीरे धीरे चला गया। अनविलिंगली मतलब ना, उसका मन नहीं कर रहा था जाने का, पर वो चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, भाई मैंने महसूस किया कि वो एक बार टर्न करेगा, मुड़ेगा, कि एक बार हाय वगैरह करने के लिए। देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और फिर क्या हुआ भाई, जो सभी जो हंड्रेड्स जो जर्मन सैनिक थे वो सभी अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स। डगआउट्स क्या होता है बेटा, जैसे कि अंडरग्राउंड जो बंकर होते हैं ना, उन्हीं को हम डगआउट्स बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड डगआउट्स का मीनिंग भी है अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, मतलब कि जो बंकर टाइप होता है, जो सैनिकों के छिपने के लिए शेल्टर जो होता है उसको हम डगआउट्स बोलते हैं। उस शाम भाई हम सभी वापस आ गए थे अपने अपने बंकर में। वी हेयर देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग अ क्वाइट ब्यूटीफुली, भाई हमने उन्हें क्या सुना, एक कैरोल गाते हुए, मतलब कैरोल एक गाना होता है, एक गाने का टाइप होता है, ठीक है। इट वॉज स्टेले नेस्ट साइलेंट नाइट, ये गाने का नाम है। आवर बॉयज गेव देम अ राउशिंग कोर्स ऑफ वेल स्टैफर्ड्स वर्स्ट, भाई हमारे जो बॉयज़, हमारे जो सैनिक हैं, वो भी उनका मतलब कि उसमें कुछ साथ वाथ दे रहे थे, मतलब उनको लिरिक्स टाइप से उनको फॉलो कर रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी फैल ऑल फेल साइलेंट, भी हमने फिर एक बार एक्सचेंज किया और फिर सभी शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम विल ट्रेजर, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल, भाई हमने जो अपना टाइम था वो रख लिया था, वो पूरा कर लिया था कि भाई जो पीस का था या गुडविल का था, वो टाइम जो हमने था वो बिता लिया था, और मैं इसे, इस अपने समय को, आई विल ट्रेजर्स एज लॉन्ग एज अलाइव, जैसा कि जितना मैं जीऊँगा उतने समय तक इसको खजाने के रूप में रखूँगा, मतलब इसको छिपा के रखूँगा। ट्रेजर्स होता है खजाना, ठीक है। ये मैकफरसन कह रहा है कि भाई जब तक मैं जीऊँगा इस चीज़ को याद रखूँगा। चलिए, डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस टाइम तक। देखिए बाई का वर्ड यहाँ, बाई वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। जैसे कि हम पास्ट पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए बेटा सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस दिवाली, ही इज़ डूइंग दिस सिंस दिवाली, ही हैज़ बीन डूइंग दिस सिंस दिवाली, ये इसी दिवाली से इसी चीज़ को कर रहा है, तो वो एक पास्ट पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। उसी प्रकार फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं, मतलब कि क्रिसमस, अगले साल क्रिसमस तक, बाई का मतलब क्रिसमस तक, भाई सॉरी तक होता है बाई का मतलब, तो बोला है बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी क्रिसमस टाइम के, भाई इसी साल, अगले साल के क्रिसमस टाइम तक, दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये वार कुछ भी नहीं होगा, एक भयानक मेमोरी के रूप में रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं सब कुछ जान गया हूँ जो कि आज घटित हुआ उससे, कि भाई दोनों आर्मीज कितना चाहती हैं पीस को, भाई वो कैसे चाहती हैं कि इतना पीस हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, भी हम दोनों साथ होंगे, आई एम श्योर, भाई जल्दी ही हम दोनों साथ होंगे, आई एम श्योर इफ
ऑफ इट, कि मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ। यू आर लविंग जिम, भाई ये चीज़ जिम लिख रहा है ना, वहाँ पे नीचे उसने साइन किए हुए हैं। ये कंप्रीहेंशन चेक कर लेते हैं। हु हैड रिटर्न द लेटर टू हुम और एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा, किसको लिखा और कब लिखा, बिल्कुल बता सकते हैं। जिम मैकफरसन ने लिखा, अपने वाइफ को लिखा, कॉनी मैकफरसन को, और कब लिखा, जब वो 26 ऑफ दिसंबर 1914 को, ठीक है। वाई है वाज द लेटर रिटर्न, लेटर क्यों लिखा गया, वट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैपन, कि भाई ये हुआ था, ये आर्मी आई हुई थी और वो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतलब कि वो पीस और जो चीज़ें घटित हुई थी उसके बारे में बताने के लिए। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ, भाई हैंस वुल्फ क्या करता था एंड जिम मैकफरसन क्या करता था। हैंस वुल्फ क्या करता था, वो सेलो प्ले करता था, और जिम मैकफरसन एक स्कूल टीचर था, ठीक है। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट आया था। वाई डिड ही से ही नो इट, वो डोरसेट तो कभी आया ही नहीं था, क्योंकि उसने जो सारा चीज़ सीखी थी वो स्कूल से, किताबों से सीखी थी, ठीक है। डू यू थिंक मिक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, क्या तुमने सोचा कि जिम मैकफरसन है वो वॉर से वापस आया, और हाउ डू यू नो दिस, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। चलिए एक बार स्टोरी को पढ़ लेते हैं, फिर इसका भी आंसर हम देखेंगे। I folded the letter again and slimmed it carefully back into its envelope. भाई मैंने लेटर को फोल्ड किया और स्लिप्ड किया इसे केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, वापस से मोड़ उसको मतलब कि एनवलप में डाल दिया था। अब बात करिए, ये तो एक स्टोरी थी जो लेटर में लिखी हुई थी। अब जो ऑथर है ये अपने पे बता रहा है कि भाई अब उसने क्या किया, पूरा लेटर पढ़ लिया है। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्राउ इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट के लिए वो चला गया, वही निकल लिया है घर से, ड्राइव मतलब जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ थोड़ी ही मतलब माइल्स थोड़ी ही दूरी पर था वो। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, अब वो एक एड्रेस पूछ रहा है, कॉपर बीचेस पूछ रहा है भाई, एक बॉय जो अपने डॉग को वहाँ पर टहला रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, कि भाई कहाँ, उसने पूछा कि वेयर इज कॉपर बीचेस वाज, और जिसमें जो हाउस नंबर 12 है वो कहाँ पर है। फिर जो हाउस नंबर 12 है वो क्या हुआ, टर्न आउट टू बी नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं बता था बट अ बर्नड आउट शेल, शेल का मतलब घर होता है यहाँ पर, जो बिल्कुल एक जला हुआ घर बचा था खंडर टाइप में। द रूफ गैपिंग, जिसमें से रूफ मतलब कि रूफ भी, छत भी उड़ गई थी, गैप कर गई थी, ठीक है। द विंडोज बोर्डेड अप, भाई विंडोज़ हैं वो बोर्डेड हो गई थी, मतलब कि उसको लकड़ियों से भर दिया गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अब देखिए किसी का, जब आप किसी को पूछने जाते हैं तो अगर वो ना मिले तो आप करते क्या हैं, आप अपने उसके पड़ोसी से पूछते हैं। तो उससे ही ऑथर ने किया, अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया एंड आस्क, कहा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन, कि भाई मिसेस मैकफरसन कहाँ रहते हैं यहाँ, किसी को कुछ थोड़ा सा आइडिया है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, कि भाई ओल्ड मैन ने कहा जो स्लीपर में था, ठीक है, उसने कहा ये ओ यस आई ही न्यू हर, वो उसे जानता था वेल अच्छे से। अ लवली लेडी, ओल्ड लेडी, वो प्यारी सी ओल्ड लेडी। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया। अ बिट मडल हेडेड, बिट मडल हेडेड का मतलब कि थोड़ी सी उसकी जो कंफ्यूज है, माइंडली थोड़े से वो कंफ्यूज है, थोड़ा सा उसके दिमाग में कुछ और ही है अभी, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है। बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, कि भाई देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि हमें यहाँ पर इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आएगी, फिर हमें इसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे उस चीज़ को समझना है। बट एट हर एज, परंतु उसकी एज पर, हर एज, शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, कि उसे ऐसा होना भी चाहिए, कि भाई अब ऐसी एज है कि वो हो सकती है। वाजंट सी, क्या वो ऐसा नहीं हो सकते, ऐसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। 101 ईयर्स ओल्ड, कि भाई अब वो कितने साल की होगी, 100 और एक मतलब कि एक 101 ईयर की वो हो गई है। शी हैड बीन इन द हाउस, वो हाउस में थी। वहन द कॉट फायर, वहन इट कॉट फायर, भाई जब घर में आग लगी
तो वो घर में ही थी. नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. कोई भी सब चीज़ नहीं जानता कि फायर कैसे हुई. बट इट कुड वेल इवन हैव बीन कैंडल्स. परंतु ये ज़्यादा संभव है कि भाई ये कैंडल से, मोमबत्तियों से लगी होगी. शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो कैंडल्स को यूज़ करती थी. बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव. इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो एक्सपेंसिव है. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन अ टाइम. भाई जो फायरमैन है उसने उसे बाहर निकाल लिया बहुत जल्दी से समय में. शी वाज इन अ नर्सिंग होम नाउ. अब वो एक नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी, उसने बताया. बर्लिंगटन हाउस, ये देखिए बर्लिंगटन हाउस ये नर्सिंग होम का नाम है. ऑन द डॉर्सेस्टर रोड पे है. ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन के अदर साइड पे. फिर से कंप्रीहेंशन चेक आ गया. वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट. ऑथर जो है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था भाई. ऑथर ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था टू डिलीवर द लेटर, उस लेटर को डिलीवर करने के लिए. हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफरसन. मैकफरसन कितने साल की थी अब, और वेयर शी वाज शी, और अब वो कहाँ थी. देखते हैं. मिसिज मैकफरसन थी 101 ईयर्स की थी और अब वो एक नर्सिंग होम में थी. ठीक है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग, उसने भाई बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग को पढ़ा लिया. होम इजली इनफ, बहुत जल्दी से ही. देयर वर पेपर चैन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लैपोसाइडेड एंगल ऑन द टॉप. कि भाई मैंने देखा उसमें एक कागज़ की एक छड़ी टाइप में थी क्रिसमस ट्री, और कोने में क्रिसमस ट्री भी खड़ा हुआ था, मतलब कि वहाँ पर क्रिसमस ट्री था. आई सेड आई वाज अ फ्रेंड केम टू विजिट मिसिज मैकफरसन. भाई मैं एक दोस्त हूँ, मिसिज मैकफरसन से मिलने आया हूँ, मिसिज मैकफरसन का फ्रेंड हूँ. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उसे क्रिसमस प्रेजेंट के लिए, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ, उनके उपहार लेके आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. भाई मैं देख सकता था किसी एक डाइनिंग रूम से, मैं ये चीज़ देख सकता था वेयर, जहाँ पर एवरीवन सब किसी ने क्या पहना हुआ था, एक पेपर हैट, एक मतलब कि कागज़ की एक हैट पहनी हुई थी, एंड सिंगिंग जो गा रहे थे. द मार्टन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. द मार्टन मतलब वो जो लेडी नर्स. मार्टन का वैसे मीनिंग आप सर्च करोगे तो बुढ़िया होता है, पर यहाँ पर रहेगा जो नर्स की जो हेड होगी वही. ठीक है, वो थी ना, वो उसके सिर पे भी एक हैट थी और वो मुझे देख के खुश भी थी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उसने एक मिन्स पाई भी ऑफर किया उसे. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. मिसिज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स. वो मेरे साथ कॉरिडोर के साथ साथ चली गई, और उसने कहा मिसिज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स के साथ, मतलब कि वो बहुत कम ही बातचीत करती है. शी टोल्ड भी, उसने मुझे बताया. शी रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. भाई वो थोड़ी सी और ज़्यादा कन्फ्यूज होती, तो हमने सोचा, आज वो कन्फ्यूज रहती तो हमने सोचा कि उसे आज रेस्ट ही देना सही रहेगा. सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, तुम जानते हो ना. नो वन विजिट्स, कोई से विजिट नहीं करता, कोई से मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर, कि मैं श्योर हूँ. शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुश होगी. शी टुक मी इन टू अ कंट्रोवर्सी विद विकर चेयर्स एंड सॉरी conservatory, this is conservatory not controversy. She took me into a conservatory with wicker chair and potted plant all around and left me. वो मेरे को क्या कंजर्वेटरी में छोड़ गई. कंजर्वेटरी होता है एक मीटिंग रूम में, सबके लिए कॉमन रूम होगा उधर कोई, जिसमें चेयर लगी हुई थी, पोटेड प्लांट लगे हुए थे, और उसके आसपास प्लांट थे, और वो मुझे लेफ्ट में, और मुझे उधर ही छोड़ गई. द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. ओल्ड लेडी है वो किस में बैठी हुई थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, अपने गोद में अपने मतलब हाथों को जोड़े हुए. सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, कि उसने जो उसके सिल्वर वाइट हेयर थे,
सफ़ेद जो बाल हो गए थे, उसका एक जूड़ा टाइप बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, वो गार्डन के बाहर की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, वो मेरी तरफ पलटी और मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, उसने कहा, ऑथर ने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ा। आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया है। आई थिंक इट्स योर, मैंने मुझे ये, अब वो देखो हाथ में वो जो एनवलप है वो लेकर के कहा आई थिंक दिस इज़ योर, कि ये तुम्हारा है और ये मुझे मिला है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था उसने मतलब कि मेरे चेहरे से अपनी आंखें नहीं उठाई। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने जो बॉक्स था वो खोला और उसे दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। देखिए भाई, अब ये मोमेंट था, उसने मेरी मतलब कि अपनी आंखें उठाई और रिकॉग्निशन मतलब कि उसे ऐसा लगा कि यार वो इसी चीज़ को पहचान रही है, और उसके फेस पे सफ्यूज्ड विद अ सडन, मतलब कि थोड़ी सी हैरानी हुई और हैप्पीनेस हुआ। सडन सफ्यूज्ड का मतलब होता है हैप्पीनेस का, मतलब कि ग्लो दिखा टाइप होना, ठीक है, मतलब उसके चेहरे पर खुशी है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ उसने कहीं ना कहीं देखी हुई है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने कैसे मिला है। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, पर मुझे नहीं लगा भाई, मैं सोच रहा था कि वो मतलब सुन रही होगी। फॉर अ वाइल, थोड़े ही समय बाद, मतलब वो सिर्फ उसमें देखने में मगन है। शी सेड, उसने कहा, शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड एंड लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, वो अपने लेटर को ना हाथ से टटोल रही है, देख रही है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो मतलब कि उसने लेटर देख लिया, वो पहचान लिया हुआ। एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें ना अब आंसुओं से भर आई हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कि तुमने, उसने कहा कि भाई तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आओगे, एंड हेयर यू आर, और तुम आ भी गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्रिसमस का ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे अच्छा उपहार है, संसार का सबसे अच्छा गिफ्ट यही है क्रिसमस का। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, मेरे नज़दीक आओ जिम, प्रिय जिम, एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ। अब उसकी देखो पहले ही सी थोड़ी दिमाग की हालत अच्छी नहीं है, तो वो अब जो ऑथर को जिम समझ रही है, ठीक है, और जो ऑथर है वो भी उसकी फीलिंग्स को मतलब कि डिसोबे नहीं करना चाहता है, उसको थोड़ा सा हर्ट नहीं करना चाहता है, तो वो उसको बैठ भी जाता है, ऐसा प्रिटेंड भी करता है कि ही इज़ द जिम, ठीक है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं बैठ गया उसके नज़दीक। एंड सी किस्ड माई चिक, उसने मेरी गाल को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर बहुत मतलब कि सो ओपन, मतलब कि नॉर्मली मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती रहती थी, सो ओपन बहुत बार तुम्हारा लेटर पढ़ती रहती थी जिम, एवरी डे मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती रहती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी वॉइस को अब मेरे सिर में सुनना, मतलब मेरे दिमाग में सुनना चाहती थी। मतलब कि ये वो बार बार में, आप किसी से अगर बहुत क्लोज हो तो मतलब वो उसकी चीज़ों को देख करके याद करना, पूरे माइंड में पूरा वो इमेजिनेशन करना, वही चीज़ वो मैं कौन कर रही है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, कि भाई ये मुझे हर बार ऐसा ही फील देता था, जब भी वो लेटर पढ़ती थी वो ऐसा ही फील देती थी कि भाई वो जिम उसके साथ है। एंड नाउ यू आर, और तुम हो, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और तुम अब मेरे साथ भी हो, और क्या तुम मुझे, क्यों तुम मेरे लिए ये चीज़ पढ़ सकते हो, मेरे लिए तुम खुद अपने आप से पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मैं इस चीज़ को बहुत प्यार करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम कुछ चाय भी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, बहुत अच्छा।
मार्जिपान ऑल अराउंड, और उसके चारों ओर मार्जिपान भी लगाया है। मैंने मार्जिपान आपको पहले ही बताया था, जो केक की आउटर लेयर होती है ना, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको ही मार्जिपान बोलते हैं। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिपान को कितना पसंद करते हो। ये यहाँ पर अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। एक बार इसका कंप्रीहेंशन चेक कर देते हैं। हु डिड कॉर्नी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज, कॉर्नी मैकफरसन ने क्या सोचा कि उसका विजिटर कौन है, उसने सोचा कि ये जिम है, ठीक है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ये चीज़ कौन दिखा रहा है, तो ये चीज़ सेंटेंस ये दिखा रहा है, आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी आस्क, ये चीज़ मतलब कि ये वो बता नहीं रहा है, ठीक है ना, यही चीज़ दिखा रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर का एक PDF भी दे दूंगा आपको, और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।